हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं नाहिल, नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। इसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है मोदी जी को फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलता देख पाकिस्तान चीख उठा, और इनके चैनल का नेम है नाउ इंडिया स्पीक्स। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के विजिट पे हैं और वहाँ के जो इंडियन डायस्पोरा हैं उन्होंने बहुत वार्म वेलकम किया। उससे पहले वो यूएस के विजिट पे गए, वहाँ पे बहुत वार्म वेलकम किया गया। और इससे बड़ा लेवल क्या हो सकता है कि जब तीनों के तीनों फोर्सेस जो है वो फ्रांस में शाज़-ए-लीज़े पे परेड करेंगी और धुन बजेगी उसके के सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। It was a beautiful speech and I'm crying because I'm so moved. I think he spoke from his heart. It was a lovely speech. बहुत अच्छा लगा। मोदी जी ने भारत को सबसे बड़ा तोहफा जो दिया है वो नेशनलिज्म का तोहफा है, सबसे बड़ा। मैंने ये कहा था कि मोदी साहब जैसा इंसान पाकिस्तान में चाहिए जिसके अंदर नेशनलिज्म हो। ये मोदी जी का स्टाइल है कि वेयर एवर ही गोज विद अ पर्सनल टच। और हमने देखा कि लोगों में जोश बहुत ज्यादा था, मोदी के नारे लग रहे थे, लोगों में एक जुनून पाया जाता था, लोगों में एक वालेहाना मोहब्बत हम देख रहे थे। जब हम फ्रीडम की तरफ गए, जब हम आज़ाद हुए, तो इंडिया और पाकिस्तान में फ़र्क था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। वो कह रहे हैं कि मैक्रोन जो है वो उनको रेड कारपेट दे रहे हैं, मगर ये भूल रहे हैं कि वहाँ पर, और ये आर्म्स का खेल है, असला बेचना है, कोई वैल्यूज कुछ नहीं है। दोस्तों, आप सब जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रांस पहुंच चुके हैं, जहां मोदी जी का भव्य स्वागत किया गया। और इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन से मिले, जहां पर फ्रांस ने हमारे प्रधानमंत्री जी को अपना सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से नवाजा। और दोस्तों, ये अवार्ड मोदी जी को इमैनुअल मैक्रोन ने अपने पैलेस में हुए डिनर के दौरान दिया। जिसके बाद दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रांस में मौजूद इंडियन कम्युनिटी के लोगों से बात की, जहां उन्होंने काफी सारे मोटिवेटिंग बातें कही। उन्होंने कहा कि उनका हर एक कण कण और हर एक पल भारत के लिए समर्पित है और वे उनका हर एक पल में भारत के लिए ही काम करेंगे। जिसके बाद दोस्तों मोदी जी ने यह भी कहा कि फ्रांस ने भारत का यूपीआई को एक्सेप्ट कर लिया है और भारत और फ्रांस के बीच में यूपीआई को लेकर के डील हो चुकी है। अब फ्रांस में मौजूद इंडियन कम्युनिटी के लोगों पर जिम्मेदारी है कि वे यूपीआई को कितना अच्छे से पॉपुलर करते हैं फ्रांस में। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब पहुंचे हैं तो उनको पहले तो मेरा आपसे सवाल ये होगा कि कैसे उनको रिसीव किया गया और क्या उनकी एक्टिविटीज रही पहले दिन। देखिए, आज वो कोई 1 बजे यहाँ पे पेरिस पहुंचे हैं, खुसूसी फ्लाइट के जरिए यहाँ पे पेरिस पहुंचे हैं। तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने मोदी साहब को जो है वो रिसीव किया है रेड कारपेटेड। और हमने देखा कि बहुत ही कम जो मौके होते हैं कि जब वो फ्रांसीसी प्राइम मिनिस्टर खुद एयरपोर्ट जाके किसी भी मुल्क के सरबराह को वो जो रिसीव करती है। उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब जो है वो अपने होटल वापस जाते हैं और वहाँ पे कुछ टाइम आराम करने के बाद यहाँ के जो फ्रेंच सेनेटर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग उनकी होती है, जिसमें हिंदुस्तान और फ्रांस के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से, कुछ मुआहदों के हवाले से बातचीत की जाती है। और उसके बाद वो जाते हैं यहाँ पे रिवर सीन के ऊपर। एक पिछले कुछ दिन पहले एक फेस्टिवल हुआ था इंडियन कल्चर को प्रमोशन के हवाले से, जिसका नाम था नमस्ते फ्रांस।
वहां पर वो कम्युनिटी के साथ वो मिलते हैं, वहां पे कुछ 1.25 घंटे की वो तकरीर करते हैं और उसमें वो कम्युनिटी को फ्रांस और जो हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसके हवाले से बताते हैं, जो हिंदुस्तान के हवाले से जो वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके हवाले से बताते हैं, और वो इंडियन कम्युनिटी से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हिंदुस्तान में अभी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और वहाँ पे इन्वेस्ट करें और फ्रांसीसी लोगों को साथ लेके आए, कंपनियों को लेके आए, ताकि वहाँ पे जो है वो हिंदुस्तान के अंदर वो वहाँ पे सरमायाकारी करें। जी अच्छा, ये जो 1 घंटे का खिताब था इसमें बड़े नारे लगाए गए, आप एक बड़ा मजमा था, बड़ी गैदरिंग थी, आपके ख्याल में कितने ज्यादा लोग थे? जी देखिए, ये लोगों की तादाद हजारों में थी और बहुत बड़ा मजमा था, क्राउड फुल था, वहां पे सिक्योरिटी की भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे और हमने देखा कि लोगों में जोश बहुत ज्यादा था, मोदी के नारे लग रहे थे, लोगों में एक जुनून पाया जाता था, लोगों में एक वालेहाना मोहब्बत हम देख रहे थे कि मोदी के हवाले से वो बहुत जज्बाती हो रहे थे। हमने देखा कि जैसे ही वज़ीर आज़म जो हिंदुस्तान के मोदी जब वो स्टेज पे आए तो लोग उठ के उनका इस्तकबाल किया नारों के साथ, और उनके हाथों में जो भारतीय परचम भी थे और उन्होंने मोदी के हवाले से बहुत नाराबाजी की, लोगों में इंतहाई जोश पाया जाता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो ओवरसीज जो इंडियन है वो भी मोदी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और मोदी के हवाले से उनकी जो आज वालेहाना इस्तकबाल है वो हमने देखा है। ताड़ साहब, अभी तो पिछली जो भारत ने डील की थी फ्रांस के साथ, कुछ 36 एक राफेल की, अभी तो वही हमें समझ नहीं आ रही थी कि इतना ज़्यादा भारत ने पैसा लगा दिया। और सुनने में आ रहा है कि अभी जो नरेंद्र मोदी साहब पेरिस पहुंचे हैं, वहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं बैस्टाइल डे पे, वो 26 और जहाज खरीद रहे हैं और राफेल खरीद रहे हैं और साथ कोई 3 सबमरीन्स भी खरीद रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये 14 जुलाई को सबसे बड़ा जो होगा, मोदी साहब का छठा दौरा है, छठा, और 36 राफेल तैयारे थे, 36 पहले लिए थे, 26 आज ले रहे हैं, 80 हो जाएंगे उनके पास, और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स ली जाएंगे। चीमा साहब, तैयारे लेना, एक तो पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि राफेल तैयारे जो है ये किसके मुकाबले में है? ये F-18 हॉर्नेस तैयारे को सुपर उससे सुपीरियर एबिलिटी रखता है राफेल, और ये मरीन तैयारा है, ये उनके जो कार्गो शिप्स हैं उसके ऊपर से चलेगी, उससे भी आगे छोड़े। ये राफेल तैयारे फ्यूचर में अलायंस के साथ मिलकर भारत के अंदर असेंबल होंगे, इसकी काफी 51% ओनरशिप होगी अलायंस की। और दासो अभी जेट तैयारों का अभी कॉन्ट्रैक्ट, अभी वो कहते हैं ना, अभी सूखा नहीं था वो कॉन्ट्रैक्ट, उसकी स्याही अभी सूखी नहीं थी। जो जेट तैयारे भारत के अंदर बनेंगे उनकी उस कॉन्ट्रैक्ट की स्याही अभी सूखी नहीं, ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनने जा रहा है। अब उसमें बताना चाहूंगा कि तीनों अफवाज वहां जा रही हैं उनकी इस चीज में हिस्सा लेने के लिए, और उसमें पंजाब रेजिमेंट जा रही है, और पंजाब रेजिमेंट की हिस्ट्री जो है वो 100 साल पुरानी है फ्रांस के अंदर। 19 सितंबर 1915 में 900 सिख शहीद हुए थे पहली जंग। दूसरी सबसे बड़ी हिस्ट्री जो बनने जा रही है कि नेवी का जो दस्ता वहां चलेगा उसको भी एक खातून भारतीय निजात ऑफिसर जो है उसको लीड करेंगी, और जो एयरफोर्स का होगा वो भी उसको भारतीय निजात एक खातून लीड करेगी। अब ये मैं बताना चाहूंगा, 3 राफेल तैयारे भारत के जो फ्लीट का हिस्सा है वो 14 जुलाई को उस परेड के ऊपर से गुजरेंगे, और उसके बाद एक शिप जो है वो भी जा चुका है, चेन्नई जिसका नाम है, जो वहां पे साइड पे वो उनकी पोर्ट के ऊपर जो है वो वहां खड़ा होगा। और तराना क्या चलेगा वहां पे, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, ये तराना, इसकी धुनें प्रैक्टिस इसकी की जा रही है। तो वीडियो हम लोगों ने वॉच की, और सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि कमर चीमा साहब का मुंह देखने वाला था, जो कि मैं वीडियो के दौरान भी बोल रही थी कि मतलब इतने धचके एक साथ ना दो, थोड़ा थोड़ा करके दो, हर पहले वाले भी हजम होने दो। सो खैर, फ्रांस का दौरा अब तो खत्म हो चुका है, जबकि हम वीडियो बना रहे हैं, थोड़ी लेट हो गए, लेकिन खैर अभी तो मोदी जी वापिस आ गए हैं और अभी किसी और जगह पे है, तो इंडिया में ही, लेकिन किसी और जगह में कुछ और काम सर अंजाम दे रहे हैं। तो अगर मोदी जी के विजिट की बात करें, जब वो लास्ट टाइम उन्होंने, वैसे अभी वो पूरी, ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया के ही विजिट कर रहे हैं, काफी सारे मुल्कों में गए हैं,
जैसे अभी लास्ट टाइम भी ऑस्ट्रेलिया में गए थे और तब भी 1-2 मुल्कों में और भी साथ में गए थे, तो तब वहां पे भी जो बाइडन ने उनको द बॉस का जो है वो खिताब दिया था, तो ये कोई मामूली खिताब नहीं है। और उस टाइम भी उनको सिविलियन अवार्ड मिला था, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं किस कंट्री की तरफ से मिला था, और लेकिन मिला था। और एक कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो मतलब नीचे झुक गए थे उनके पैरों में, उनके पैरों को भी उन्होंने हाथ लगाया था। तो ये एक परंपरा है जो इंडिया की, जो उन लोगों ने भी निभाई और वो मान सम्मान दिया मोदी जी को। तो अभी ये जितनी भी फ्रांस के विजिट पे गए हैं और जो हाईएस्ट सिविलियन उनको अवार्ड मिला है, मुझे इसमें कोई नई चीज नहीं लग रही है, क्योंकि वो ये डिजर्व करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जिस तरीके से वो इंडिया ने 8-10 साल में तरक्की की है ना, जो बात सही होती है वो हम बोलते हैं, जो बात सही नहीं होती उसको हम सही नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो बात सही है, जो हम थ्रू वीडियोस देखते आए हैं, जो चीज हमने खुद भी नोटिस की है, वो हम जरूर से बोलेंगे। और जहां तक ये राफेल और इन चीजों की सबमरीन खरीद रहे हैं, ये तो जाहिर सी बात है उनके फ्रांस से इतने अच्छे ताल्लुकात हैं तो वो क्यों ना खरीदेंगे। और जहां तक रही बात खरीदने की कि वो इतना पैसा इसके ऊपर लगा रहे हैं, तो भाई हाईएस्ट इकोनॉमीज में से हैं वो, आई थिंक सो टॉप 5th इकोनॉमी है उनकी, या टॉप 6 से ऐसे, ये टॉप 5th है आई थिंक। तो मतलब वो क्यों ना लगाएं, वो लगाएंगे जाहिर सी बात है। और अपने जो है वो डिफेंस को क्यों ना वो बेहतर करें। एक वो कहते हैं ना, एक मुल्क का डिफेंस ही होता है जो उसको वो किसी दूसरे मुल्क के सामने जो है ना वो स्टैंड बाय रखता है, या उसको इम्पोर्टेंस जो है वो जगाता है। सिर्फ ये चीज उसमें तरक्की कर ली, उसमें तरक्की कर ली, ठीक है वो चीज भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो सब आपके अपने मुल्क के लिए हैं। जैसे अभी ये फ्रांस में गए और वहां पर भी इंडियन जो थे, तो मैं यही वीडियो के दौरान भी सोच रही थी कि हर मुल्क में जो है वो इंडियन है इंडियन बहुत ज्यादा है दूसरे मुल्कों में। बिल्कुल मतलब जैसे अब इंडिया तरक्की कर रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अब उनको इंडिया में ही रहना चाहिए, इंडिया में आके उनको सर्व करना चाहिए अपने मुल्क को। मतलब जैसे अब ये दूसरे मुल्कों में क्यों लोग जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं ना, और क्या पड़ी होती है अपने मुल्क को छोड़ के, अपनी सरजमीन को छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में जाने का मेन मकसद यही होता है कि आप के पास जॉब नहीं है, या आप एजुकेशन के लिए जाते हो, या आप अपने फ्यूचर के लिए जाते हो। इसके अलावा और कोई रीजन मेरी समझ में नहीं आती। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपने मुल्क को छोड़ के किसी और मुल्क में चले जाओ। जरूर कोई इंसान जो है किसी चीज की सर्च में ही जाता है। तो जब आपके अपने मुल्क में अब इतना एडवांस हो रहा है, तरक्की हो रहा है, लोग एप्पल के स्टोर्स वहां पर बन रहे हैं, जो है वो इतनी लोग जो है अपने पूरा जो है वो उठा के तो यहाँ पर लाकर अपना सेटअप लगा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज। तो अब आपको मेरे ख्याल से जाने की जरूरत नहीं है, अपने मुल्क में आओ, अपने मुल्क को सर्व करो। बाहर से पढ़ लिख कर आओ, ठीक है डिग्रीज आप लेकर आओ, लेकिन उसको अपने मुल्क में आकर इम्प्लीमेंट करो। तो ये चीज मैं जरूर कहूंगी। और दूसरा, ये जितनी भी मोदी जी की जितनी भी काविशें हैं, ये वो चीज डिजर्व करते हैं। बिल्कुल। और इस पे हम मोदी जी पे हम पहले भी बहुत सारी जो है वो वीडियोस बना चुके हैं, और बाकी हम खुद उनकी ये जो उन्होंने जितनी भी अचीवमेंट्स की हैं उसको हम खुद बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि जो चीज अप्रिसिएशन के काबिल होती है ना, उसको करना भी चाहिए, चाहे वो आपका दुश्मन मुल्क हो। हम खैर इंडिया को हम तो अपना दुश्मन मुल्क नहीं समझते, अब इंडिया वाले समझते हैं या बाकी लोग समझते हैं, लेकिन हम अपनी बात करें, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझते। हम तो भाई भाई वाला ही हमारा आपस में हम समझते हैं कि ताल्लुक है। लेकिन हम जितनी भी उनकी हमने काफी सारी वीडियोस जो है वो बनाई है, तो हम उनको जो है वो अप्रिशिएट ही करते हैं। और एक तो वही बात होती है ना कि अपने मुल्क से जो आपको अप्रिसिएशन मिले वो अलग होती है, लेकिन अगर बाहर कंट्रीज में मिले उसकी बात ही अलग है। जैसे आपने भी कहा कि वो जो बाइडन ने जो है वो उनको बॉस का खिताब दिया, और अगर उनकी तकरीर की बात करें, उस टाइम पे हजारों लोग जो है वो एक स्टेडियम टाइप सा था, वहां पे जमा थे, और सब जो है इवन के फॉरेनर्स भी जो थोड़े बहुत वहां मौजूद थे, वो भी जो है वो मोदी जी के नारे लगा रहे थे। और अभी जब से इस वीडियो में भी हमने देखा, एक खातून जो है वो रो रही थी उनकी तकरीर सुन के। तो यही आपके लिए इतनी ज्यादा अचीवमेंट होती है कि आप इंसानी, क्योंकि वो एक कहते हैं ना डाउन टू अर्थ इंसान होता है ना, वही लोगों के दिलों में घर करता है। आपने इस दुनिया से जो है वो लोगों का प्यार ही लेके जाना है। ये जितना भी पैसा वगैरह ये सब इधर ही रह जाएगा। तो जितना मोदी जी प्यार लोगों का समेट हैं वो जो है वो दिख रहा है, और बाहर के जो पीएम वगैरह भी हैं वो भी उनकी इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, आपने बात किया था एक कंट्री के जो पीएम जो उन्होंने उनके पाँव छुए थे, और एक पता नहीं एक कंट्री की ही लेडी थी वो, जिन्होंने बिल्कुल वो वैसा ही इंडियन ड्रेसअप किया हुआ था मोदी जी की रिस्पेक्ट में। तो यही आपके लिए बहुत ज्यादा जो है वो अचीवमेंट होती है, और पूरी दुनिया में जो है वो इंडिया का नाम हो रहा है। इससे पहले भी होगा, लेकिन मोदी जी की गवर्नमेंट में जितना इंडिया ने तरक्की की है, इससे पहले हमने कभी इंडिया का इतना ज्यादा नाम जो है वो नहीं सुना। और जितना मोदी जी ने इंडिया को कहां से कहां पे ले गए, और हमें लगता है कि चंद सालों में जो है वो और इंडिया जो है वो पूरी दुनिया पे जो है वो राज करना शुरू हो जाएगा। तो जितनी मोदी जी की तारीफ कर जाए मेरे ख्याल से उतनी कम है। और
वो अच्छा है कि अपनी कंट्री के लिए काम करे। और अगर हमारे जैसे ये तारड़ साहब कह रहे थे कि मोदी जी जैसे पाकिस्तान में भी कोई ऐसा लीडर हो, क्योंकि वो लीडर वही होता है जो लोगों के लिए काम करे, वो ये नहीं कि सिर्फ अपनी जेबें भरे। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, या बाकी कंट्रीज में भी ऐसा होता है, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, लेकिन ज्यादातर बुरे ही पॉलिटिक्स में आपको नजर आते हैं जिन्हें सिर्फ अपनी जेबें भरने का होता है कि यार हम अपने अकाउंट्स भर लें। लेकिन कुछ बहुत कम लोग होते हैं जैसे मोदी जी हैं, वो लोगों के लिए काम करते हैं। उनको ये नहीं है कि मैं अपनी जो है वो अकाउंट्स भरूं और लोगों जो है उन लोगों के लिए कोई काम ना किया जाए। उन्होंने बहुत ज्यादा जो है लोगों के लिए काम किया है और वो हमें जो है वो नजर भी आ रहा है। सो आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा। सो खैर ये था हमारा आज का रिएक्शन। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक दें हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।